एक दिन रानी मंझा के प्रसव का समय आ गया। रानी चीखती रही, रोती रही, हे विधाता, ऐसा दिन किसी को ना दिखाना। मेरे जैसी दुखिया कोई ना हो, मुझे आज पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। मंझा याद करती रही, राजा हरिश्चंद्र के दुखों को, महाराज श्री राम के दुखों को, और ईश्वर से कहती रही है, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर कि मैं इस कष्ट को सह सकूं। इतना कहते ही रानी मंझा ने पुत्र को जन्म दिया, और जब ही मूर्छित हो गई, नवजात शिशु के रोने को सुनकर वहां एक शेरनी, या फिर कह सकते हैं कि विधाता का भेजा हुआ एक फरिश्ता आया। रोते हुए मंझा के लाल को शेरनी ने अपना दूध पिलाया। कुछ समय बाद मंझा को होश आया और उसने देखा कि शेरनी उसके बेटे को दूध पिला रही है। मंझा हाथ जोड़ते हुए रोने लगी और उसने अपने पुत्र को गोद में लिया। उसने जैसे ही अपने पुत्र की ओर देखा, उसका चमकता चेहरा, कमल के जैसी आंखें देखकर वह भावुक हो गई और सर पर हाथ फेरते हुए अपने पुत्र को नल के नाम से बुलाया। वह शेरनी मंझा और नल के पास ही रहती। मंझा के पास कुछ खाने को नहीं था, इसलिए उसके आंचल में भी दूध नहीं था। नल को दूध शेरनी ही पिलाती। एक दिन रास्ते से एक सेठ गुजर रहा था। उसका नाम लच्छी सेठ था। उसने तब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो झाड़ियों के पास आकर बोला, क्या कोई है? वहां मंझा घबरा गई और बोली, भैया भीतर मत आना, मेरे पास वस्त्र नहीं है। लच्छी सेठ ने अपने सर की पगड़ी को झाड़ियों की ओर फेंका और कहा, हे मैया, इसे लपेट लो रानी। मंझा ने पगड़ी को अपने शरीर पर लपेटा और नल को गोदी में लेकर बाहर आई। लच्छी सेठ रानी मंझा को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा, देवी, आप इस हालत में इस जंगल में रहने वाली कौन है? अपना परिचय दे, ये बात कितनी सत्य है। अगर कोई दुखी इंसान का दुख पूछे तो वह बहुत रोता है। रानी मंझा रोते रोते बोली, मैं नरवरगढ़ राज्य के राजा प्रथम सिंह की 7 पत्नियों में सबसे प्रथम और प्यारी मैं रानी मंझा हूं। यह बात सुनते ही कुछ समय के लिए सेठ बिल्कुल सुन रह गया। लच्छी सेठ ने पूछा, देवी, आप फिर इस हालत में कैसे हैं? क्या कारण है कि आप एक नन्हे से बच्चे को लेकर शेर की झाड़ियों में बैठी हैं? मंझा ने सेठ को पूरी बात बताई। सेठ बोला, बहन, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का तो नाम जीवन भर नहीं लेना चाहिए। तुम मेरे घर चलो, ऐसे जंगल में जीवन नहीं कटेगा।